आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में और रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर स्थित है शदानी दरबार। शदानी दरबार यह माना में स्थित है और माना यह धमतरी रोड की तरफ भी जाता है। संत शिरोमणि संत साईं सदाराम साहब शिव अवतारी के रूप में माने जाते हैं। 314 वर्ष पुराना यह शक्तिपीठ है। यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। कई एकड़ जमीन में बसा हुआ यह शदानी दरबार अपने आप में एक बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। सिंधु समुदाय के लिए पवित्र धर्म यात्राओं में से एक माना जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं पूज्य शदानी दरबार के। जय जय शदानी। यह मुख्य द्वार है। यहाँ लिखा हुआ है बिना मास्क पहने अंदर जाना मना है। ऊपर में शदानी दरबार लिखा हुआ है। चलिए हम मास्क पहन लेते हैं। यह रोड रायपुर की ओर जाता है। दरवाजे के बाहर में शेर की लगभग 2.5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी दोनों साइड प्रतिमा बनी हुई है। बाहर श्रद्धालु भक्तगण बैठे हुए हैं। दूर से शदानी दरबार दिख रहा है। इस और भी शेर की प्रतिमा बनी हुई है। शदानी दरबार तीर्थ बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस और शदानी दरबार कॉम्प्लेक्स की असंख्य दुकानें हैं। ये रोड धमतरी की तरफ जाता है। सामने में शदानी चौक है। यह रोड रायपुर की ओर जाता है। ये रायपुर रोड है। चलिए हम दर्शन करते हैं अंदर शदानी दरबार के। ये कालीन बिछा हुआ है। मई जून का महीना है। वैसे तो यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना रहता है। सुबह लगभग 15 डिग्री तापमान रहता है, किंतु धीरे धीरे 12-1 बजे का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ जो सुकून शांति मिलती है वो कहीं और नहीं है। ये शंख का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे फवारा है। रात में लाइटिंग के साथ जब पानी के फवारे चालू होते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। ये चारों तरफ बागवानी की हुई है। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ये हंस की प्रतिमा है। दोनों साइड हंस बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर हंस है। थोड़े थोड़ी दूरी के अंतराल में कुछ न कुछ कलाकारी की हुई है। भारत देश की पवित्र भूमि पर समय समय पर ऋषि मुनियों, संतजनों और महापुरुषों ने अवतार लिया है और अपने अद्भुत और अलौकिक ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन किया है। संत महात्मा और ऋषि मुनियों के ज्ञान व तप के कारण ही भारत को विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है। संत सदाराम साहब जी उन्हीं संतों में से एक है। महान या महापुरुष कहा भी उसे ही जाता है जो समाज के फैले अज्ञान और अधर्म के अंधकार से निकलकर हमें प्रकाश की ओर ले जाए। संत साईं सदाराम साहब जी का जन्म सन 1708 में रवि नदी के तट पे हुआ था। उनका शुभ नाम सदाराम रखा गया क्योंकि सदाराम का अर्थ ही होता है सदा आनंद और सदा रसमय रहने वाला। सदैव संत महात्माओं का जन्म ही समाज को परिष्कृत करने के लिए होता है और धर्म के प्रति समाज को जागरूक रखना ही उनका कार्य क्षेत्र रहता है। ये मंदिर में देवदूत बने हुए हैं जो भक्तगणों का स्वागत करते हैं। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है जहाँ 2 द्वारपाल बने हुए हैं। देखिए कितने ही सुंदर
है, जैसे मानो ऐसे लगता है जैसे सचमुच ही कोई खड़ा है। ये शिवलिंग है, सामने में शिव की प्रतिमा बनी हुई है। रात के समय में यहाँ पानी के फव्वारे चालू होते हैं, रंग बिरंगी लाइट के साथ ही ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। यह मंदिर के अंदर का दृश्य है। उच्च शतानी दरबार तीर्थ के नवम पीठाधीश्वर डॉक्टर श्री संत युधिष्ठिरलाल महाराज जी एक सरल स्वभाव के धनी है, जिनका मुस्कुराता मुखमंडल झील के खिले कमल जैसा है, जो हम सबके सद्गुरु है, मार्गदर्शक है, जो ऐसे पारस है जो सबको अपने जैसे बनाने की क्षमता रखते हैं। सद्गुरु ऐसे कुमार होते हैं जो घड़े रूपी अपने शिष्य को भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से थपथपाकर आकार देते हैं और विकारों को बाहर निकालते हैं। संत शिरोमणि युधिष्ठिरलाल महाराज जी का मानना है कि जग में परमेश्वर की सत्ता मानते हुए भी हम तेजस्वी पुरुषों को देवदूत या परमेश्वर का अवतार मानते आए हैं। हमारे हिंदू धर्म की यह प्रवृत्ति ही है कि विश्व में महापुरुषों की पूजा अर्चना किसी न किसी रूप में होती आई है, और कल्याण की दृष्टि से भी यह प्रवृत्ति होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। मनुष्यों में पाप पुण्य सुख दुष्कर्म ऊंच और नीच प्रवृत्तियाँ स्वभावतः होती ही है। हमें हमेशा नीच प्रवृत्ति को उच्च प्रवृत्ति से हमेशा स्वच्छ करते रहना चाहिए, अन्यथा हमारे पतन का द्वार पैदा हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में महापुरुषों के गुणानुवाद करके सानिध्य में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति से ही अनुकरणशील रहा है। यह जाने अनजाने अनेक मार्गदर्शकों का अनुसरण करते रहता है। यह उनकी अंतः प्रवृत्ति का ही काम है। हम यदि आत्मा को उच्च बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ऊंची आत्माओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संसर्ग में रहना होगा, क्योंकि उनका दर्शन और उनका उपदेश हमारे लिए कल्याणजनक होते हैं। संत श्री युधिष्ठिरलाल महाराज जी का मानना है कि परमात्मा के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक परमात्मा की संतान हैं और मानव जाति से ही संबंध रखते हैं। हम सब एक जाति के ही हैं। यह जाति मानव जाति है, सबका कल्याण हो, यही संत शिरोमणि युधिष्ठिरलाल महाराज जी का कहना है। यह है माता सरस्वती ज्ञान की देवी। एक ही स्थान पर शक्ति, समृद्धि, ज्ञान की देवी शिव, श्री कृष्ण के दर्शन, राम के दर्शन, सीता के दर्शन, लक्ष्मण के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन और ही अनेक संतों महात्माओं के दर्शन विश्व में और कहीं नहीं मिल सकते। शतानी दरबार में सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो कोई यहाँ पे आता है वो मनोवांछित फल पाता है। कहते हैं भक्त लोग शतानी दरबार जाते नहीं हैं, अपने प्रिय भक्तों को साईं सदाराम साहब खुद बुलाते हैं। शतानी दरबार धाम की यात्रा रायपुर शहर के पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये दीवारें हैं, कोई बनारसी शालू नहीं है। यहाँ पे रंग बिरंगी कांचों से मीनाकारी की गई है। सुबह और शाम यहाँ पूजा आरती होती है। सभी देवी देवताओं का स्नान श्रृंगार भोग लगाने के साथ ही पूजा अर्चा की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। ये मंदिर में सुंदर कलाकारी की हुई है। साईं सदाराम जी के मूर्तियाँ सभी पीठाधीशों के साथ लगाई गई है। ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है।
मार्बल के फर्श के ऊपर भक्तों के लिए कालीन बिछाए गए हैं। ये दुखभंजन धुनी है जहाँ पे सूर्य का चित्र बना हुआ है। ऊपर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी की गई है। दीवारों पे सभी 8 पीठाधीशों के चित्र लगे हुए हैं। गुरु नानक साहब, श्री वीर हनुमान, शिव परिवार, राधा कृष्ण, शिव जी की मूर्तियाँ बनी हुई है। ये मंदिर में सोफ़ा और कुर्सियों को रखा गया है भक्तों के लिए, जिसमें भक्त आसानी से बैठ सकते हैं। मंदिर की सजावट काफ़ी ही सुंदर है। हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई है। बहुत सारी कुर्सियाँ यहाँ पे रखी गई है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल में ये मंदिर बना हुआ है। वैसे तो यहाँ पैर रखने का जगह भी नहीं रहता है, लेकिन हम आए हैं दोपहर की कड़ी धूप में 1:30 बजे, इसलिए यहाँ पे भक्तों का तांता कम है। हम यहाँ फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया है। यहाँ के भक्तों को अपने गुरु पे पूरा विश्वास है। ये किसी को भी किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं करते हैं। हम यहाँ आए हैं मंदिर से थोड़ा बाहर, यहाँ लिखा हुआ है उतना ही लें जितना कि खाया जाए। ये यहाँ का किचन है जहाँ पे टेबल, कुर्सियाँ, पलंग लगे हुए हैं। ये किचन है यहाँ का। आए हुए मेहमानों का यहाँ पे स्वागत किया जाता है। ये मंदिर का बाहर का दृश्य है। बहुत ही सुंदर है। ये साईं युधिष्ठिर लाल जी महाराज है, जो 9 पीठाधीश्वर माने जाते हैं। साईं बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त है। मुझे याद है मैं बचपन में अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आई थी, तब साईं उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेश से भारत लौटे थे और उनकी तस्वीरें दीवारों पे सजाई गई थी। काफ़ी वर्षों के बाद मैं यहाँ पुनः आई हूँ, लेकिन अभी साईं की वो तस्वीरें नहीं है। ये यात्रियों के लिए रूम बने हुए हैं। जो अतिथि दूर दराज पाकिस्तान या किसी अन्य शहरों से आते हैं, उनको रूम दिए जाते हैं निःशुल्क। ये साईं सदाराम जी की वाणी है, जो यहाँ पे बैनर के रूप में लिखी हुई है। 1:30 बजे का टाइम है। हम अकेले ही कैमरा लेके पूरे हॉल में पूरे जगह घूम रहे हैं। ये यहाँ का किचन है, बहुत ही सुंदर है। अभी तक किसी ने सवाल नहीं किया है कि आप ऐसे कैमरा लेके क्यों घूम रहे हो। ये गैस रखा हुआ है। यहाँ पे अतिथियों के लिए चाय वगैरह बनाई जाती है। ये पानी के मटके हैं, जो अगर पानी मटकों का पीना चाहे। यहाँ पे ठंडे पानी का फ्रीज़र लगा हुआ है। ये किचन के बाहर का दृश्य है। पीछे बगीचा है जहाँ पे काफ़ी सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। ये 1-2 भक्त दिख रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मूर्ति है। ये दत्तात्रेय महाराज है। ये ड्रम है। काफ़ी सुंदर मंदिर है। एक एक मूर्ति की कलाकारी इतनी अच्छी की गई है। ये हनुमान जी है। ऐसा लगता है साक्षात हनुमान जी खड़े हैं। 5 फीट लंबी मूर्ति है। दिन का 1:30 बज रहा है, लेकिन अभी तक दिया चल रहा है। ये श्री राम सीता जी है लक्ष्मण जी के साथ, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये लक्ष्मी नारायण जी है, नीचे लक्ष्मी जी विराजमान है। नमो सदाराम। हर मूर्ति के नीचे सब लिखे हुए देवी देवताओं के नाम। ऊपर में जय सदाराम यहाँ का मूल मंत्र है, वो लिखा हुआ है।
इतना बड़ा मंदिर है और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं कि कभी 40-40 फीट की मूर्तियां बनी हुई है मंदिर में। या तो ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। इतनी लंबी लंबी मूर्तियां हैं कि कभी कभी तो हमारे कैमरे में कवर भी नहीं हो पा रही है। ये शिव परिवार है, शंकर पार्वती जी है। ये यहाँ का साहित्य है जो इन्होंने लिखा है, काफ़ी किताबें लिखी हुई है इन्होंने। ये देखिए कितना इनका साहित्य पे मजबूत पकड़ है। ये सारी किताबें शतानी प्रकाशन द्वारा लिखी गई है। काफ़ी अच्छा साहित्य संग्रह है इनके पास, बहुत ही अच्छा संग्रह है। ये सदाराम साहब जी है। मंदिर का हर कोना कोना, हर चीज़ से सजावट है। एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे रिक्त स्थान हो। हर जगह कुछ न कुछ बना हुआ है। ये परशुराम जी महाराज है। ये नारायण है। इसके बाजू में नर की प्रतिमा है। मंदिर को कहाँ से ये नर की प्रतिमा है। सभी मूर्तियाँ लगभग 7-8 फीट ऊंची है, लेकिन हम थोड़ा दूर से फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी ये 8वें पीठाधीश्वर है। ये राजा राम साहब जी है। ये उनकी सारी गद्दियों पे बैठे हुए संत महात्मा है। संत श्री सदाराम जी की मूर्ति तो सभी पीठाधीश्वरों के साथ लगी हुई है। उसके साथ ही स्वामी तुलसीदास जी महाराज जो प्रथम पीठाधीश्वर थे, तीसरे पीठाधीश्वर संत मंगलाराम साहब की मूर्ति बनी हुई है। संत साईं तखत लाल साहब की मूर्ति बनी हुई है। संत राजा राम साहब की सुंदर सी मूर्ति बनी हुई है। संत तखत तनसुखराम साहब जी की मूर्ति बनी हुई है। 8वें पीठाधीश्वर संत गोविंदराम साहब जी की मूर्ति के साथ समाधि स्थल भी बना हुआ है। ये संत गोविंदराम साहब जी है। ये चरण पादुका भी रखे गए हैं। काफ़ी सुंदर पीछे से नक्काशी की गई है। ये दुखभंजन स्थल है जहाँ पे सुंदर अंदर चलते हैं। यहाँ पे सुंदर सूर्य की प्रतिमा बनी हुई है। पीछे से पूरी कलर कांच के साथ मीनाकारी की गई है। इतनी सुंदर कलाकारी है, ऐसा लगता है जैसे कोई बनारसी कोई साड़ी है, लेकिन ये साड़ी नहीं है। ये दीवारों पे रंग बिरंगी कांचों के साथ मीनाकारी की गई है। एकदम से आँखें चकचक हो जाती है। ये संत सदाराम साहब जी है। इनकी मूर्ति यहाँ भी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ये संत स्वामी तुलसीदास जी साहब है। ये देखिए कितनी प्यारी सी नक्काशी है, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ये ऊपर में भी सुंदर नक्काशी की गई है। एकदम से सुकून और शांति प्रतीत होती है। ये सामने हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। ये देखिए हवन कुंड बना हुआ है, कालीन बिछे हुए हैं। ये सुंदर सी मूर्ति है, साक्षात ऐसे लगते हैं कोई बैठे हुए हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर मूर्ति है मंगलाराम साहब जी की। साथ में साईं सदाराम जी बैठे हुए हैं। ये हंसी देव जी की सुंदर प्रतिमा है। ये है वेद पुराणों का अलग से कक्ष बना हुआ है। समय समय पर यहाँ पे श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका भी पाठ किया जाता है। ये वेद शास्त्र जी है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये महान ग्रंथ श्री सदानी ग्रंथ है, इनका पाठ भी यहाँ किया जाता है नियमित रूप से। ये गुरु ग्रंथ साहिब है, इसका पाठ भी किया जाता है।
काफ़ी ही सुंदर कक्ष है। यहाँ पे सारे वेद पुराण है। पीछे कालीन है। बहुत ही सुंदर से कक्ष को सजाया गया है। ये हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। ये लक्ष्मी नारायण जी की सुंदर मूर्ति बगीचे में रखी गई है। ये श्री कृष्ण का रथ है। कितना ऊंची हो गई है। देखिए कितना सुंदर रथ है। ये अर्जुन है जो हाथ जोड़े कर बैठे हैं। ये रथ है। कितनी ऊंची मूर्ति है। 40 फीट मूर्ति ऊंची है, जिसको हमारा कैमरा कवर भी नहीं कर पा रहा है। ये सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। ये देखिए ये सारी बगीचे में बनी हुई है। बगीचे में अच्छी बागवानी की हुई है। सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये श्री कृष्ण है जो माखन चुरा रहे हैं अपने मित्रों के साथ। ये गौ माता है। देखिए कितना सुंदर गौ माता का मूर्ति है। ये माखन निकाला जा रहा है। ये श्री कृष्ण जी है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का माहौल है। ये वनवास में गए हुए 5 पांडवों की मूर्तियां बनी हुई है। ये श्री कृष्ण आए हुए हैं कुंती जी के पास वनवास के टाइम में। ये महर्षि जी है। कई मूर्तियों के तो हम नाम ही नहीं जानते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। 33 करोड़ देवी देवताओं में से 3300 तो यहाँ पे मूर्तियाँ बनी ही हुई है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं। ऐसे लगता है जैसे साक्षात ये सब हो रहा है। रामायण महाभारत के सारे दृश्य यहाँ पे अंकित है। ये माता सीता नहीं शबरी है जो राम जी को बेर खिला रहे हैं। ये रामायण का दृश्य है। ये शबरी जी बेर पकड़े हुए हैं। ये राम जी खा रहे हैं साथ में। ये केदारनाथ का दृश्य बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर है। बनाने वाले ने भी बहुत ही कमाल की कलाकृति की है। केदारनाथ धाम यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए यहाँ तो केदारनाथ के दर्शन कर लिए। वास्तव में तो हमने किए नहीं है केदारनाथ के दर्शन। ये देखिए कितनी द्वार पे सुंदर मूर्ति बनी हुई है। नक्शा देख लिया केदारनाथ का। बगीचे में काफ़ी सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। केला, अंजीर, अमरूद, बहुत सारी सब्जियां। ये महर्षि दीक्षी है। महर्षियों की भी बनाई हुई है तस्वीरें। महर्षि दुर्वास है। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। ये इतना सुंदर रथ है जिसमें सीताराम श्री कृष्ण के साथ है। मैं भी वनवास जा रहे हैं। ये इनके सीधे साधे कपड़े तो बता रहे हैं। ये वनवास की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये रथ कितना सुंदर रथ है। रथ इतना बड़ा है ऐसा लगता है कि वास्तव में रथ है। और मूर्तियाँ भी इतनी सुंदर है कि लगता है वास्तव में ये विराजमान है इसमें। ये देखिए सुंदर बागवानी की हुई है। पूरा सकारात्मक माहौल है। दोपहर की कड़ी धूप है लेकिन फिर भी यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा है। ये अशोका के बड़े बड़े वृक्ष है। ये सारी बागवानी की हुई है। चारों तरफ माहौल बहुत ही शांत है।
पक्षियों की आवाज़ आ रही है। ये केले के वृक्ष है। ये संत तखता मंगल भवन है। ये अभी बना है। हम लोग 15-20 साल पहले आए थे तो ये नहीं था। नवे पीठाधीश्वर साईं युधिष्ठिर लाल महाराज जी ने काफ़ी निर्माण कार्य करवाया है। वे नवे पीठाधीश्वर है, इसलिए उनका मंगल बहुत ही अच्छा है। नौ से एक और बात याद आती है, ये साईं गोविंदराम साहब जी का समाधि स्थल है। ये सभी अभी निर्माण कार्य हुआ है जो साईं युधिष्ठिर लाल महाराज जी ने करवाया है। ये पूज्य समाधि स्थल है साईं का। देखिए ये निर्माण कार्य अभी साईं युधिष्ठिर लाल महाराज जी ने करवाया है। साईं युधिष्ठिर लाल महाराज नवे पीठाधीश्वर है। इतिहास और पुराणों में नौ का बड़ा महत्व है। अंकों में नौ का अपना ही महत्व है। गणित में नौ को सबसे बड़ा माना जाता है। राम जी का आगमन नवमी को हुआ था। इसी संबंध में एक श्लोक याद आता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्लोपाक्ष अभिजीत अभिप्रीति। नौ की महिमा नौ ग्रह से भी जानी जा सकती है। नौ अंक तो अपने आप में दिलचस्प है ही। ब्रह्मा जी सृष्टि रचिता भी 9 के अंक से जाने जाते हैं। बचपन में हमने 9 का टेबल तो पढ़ा ही है। 9 के टेबल को अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक रोचक तथ्य ये है कि आप 9 के किसी भी अंक को भाग करोगे तो उसका 9 ही आएगा। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा की जाती है और 9 दिन की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। हमारे सिस्टम में भी 9 ग्रह है। अग्नि, जल, वायु, इस तरह के 9 फिलॉसफी माने जाते हैं। इंसान 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से बाहर आता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान के 9 रस है। 18, 108, 1008, 10,008 का भी अपना ही महत्व है। कुल मिला के 9 अंक के युधिष्ठिर लाल महाराज जी ने सब ये निर्माण कार्य कराया है। ये अपने आप में एक इतिहास से जुड़ा हुआ ही तथ्य मालूम होता है। ये समाधि स्थल है। ये साईं युधिष्ठिर लाल महाराज जी ने बनवाया है। ये रथ बना हुआ है बहुत ही सुंदर। जितना निर्माण साईं युधिष्ठिर लाल महाराज जी के काल में हुआ है उतना निर्माण किसी और काल में नहीं हुआ है। ये माँ भगवती की बहुत ही ऊंची लंबी प्रतिमा है। ये मंदिर के चारों तरफ का दृश्य है। एक वीडियो में कवर कर पाना इतने बड़े मंदिर को तो नामुमकिन मालूम होता है। अभी तो हमने सिर्फ बगीचे और अंदर का दृश्य ही कवर किया है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई है साईं युधिष्ठिर लाल महाराज जी ने। इसके ऊपर को तो हमने कवर ही नहीं किया है। इसको कभी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और संत साईं युधिष्ठिर लाल महाराज के हम दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही सहृदय है। कभी उनका भी हम साक्षात्कार लेके उनका वीडियो बनाएंगे, लेकिन उनके पास टाइम तो नहीं रहता है। हाँ, लेकिन कभी सौभाग्य से उनका साक्षात्कार हो गया तो उनकी एक आधी क्लिप ज़रूर बनाएंगे। श्री युधिष्ठिर लाल महाराज जी महान विभूतियों में से एक है, जिनमें परमात्मा की दी हुई सर्वशास्त्रीय प्रतिभा, अटूट भक्ति योग
ज्ञान योग, तपोजन्य तेजस्विता और परमात्मा के प्रति श्रद्धा आस्था भरी हुई है। संत साईं पूजा अर्चा के बाद ही अपने दिन की चर्या शुरू करते हैं। सेवा, त्याग, परमार्थ, ईश्वर आस्था, श्रद्धा के गुण, सरल स्वभाव, विनम्र, इनको अपने परिवार से विरासत में मिला हुआ है। साईं अपने पिता गोविंद राम साहब की पद चिन्हों पर ही कार्य कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा बना हुआ है। न केवल रायपुर में बल्कि अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती में, पाकिस्तान के सिंध में, कराची में, मैथिली में, घोटकी में इस तरह के कई शतानी दरबार बने हुए हैं। यह एक धार्मिक संस्था है जो दवाखाना, शिक्षा, परिचय सम्मेलन, शादी ब्याह, मैरिज ब्यूरो, सब तरह के धार्मिक कार्य करते हैं। नाम मात्र शुल्क पे दवाइयाँ उपलब्ध करते हैं। ये महाराष्ट्र अमरावती का शतानी दरबार है। ये शतानी दरबार सिंध कराची का है। ये शतानी दरबार सिंध घोटकी में है। इसका एक दृश्य है। शतानी दरबार सिंध पाकिस्तान हयात बकरी में है। ये शतानी दरबार का दृश्य डहर की पाकिस्तान